पाकिस्तान और चाइना के फाइटर जेट भले ही कितने भी एडवांस हो, लेकिन अब उनको उड़ने के लिए जगह कम पड़ने वाली है, क्योंकि इंडिया ने खींच दिया है हवा में डिजिटल लक्ष्मण रेखा, जिसको क्रॉस करते ही दुश्मन देश के जेट राख बन जाएंगे। पहले ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए हम रशिया के S-400 या अमेरिका के सिस्टम्स पर डिपेंडेंट थे। लोग सोचते थे कि पैसे देकर बढ़िया हथियार खरीद लो तो सेफ रहोगे। हाँ, ये बात एक हद तक ठीक भी है, बट इसकी दूसरी साइड भी है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का रिमोट कंट्रोल तो उसी कंट्री के पास है जिसने उसको बनाया है। और दूसरी बात यह है कि अगर वॉर के टाइम पर सैंक्शंस लगे तो स्पेयर पार्ट्स कहां से लाओगे। और इसी डिपेंडेंसी को तोड़ने के लिए 23 जुलाई को इंडिया ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, प्रोजेक्ट कुशहा। देखो, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली ये इंडिया का अपना देसी S-400 है, और ये आसमान में लोहे की चद्दर बिछा देगा, जिसके बाद अगर किसी भी कंट्री को इंडिया पे एयर स्ट्राइक करना होगा तो उनके पसीने छूट जाएंगे। एग्जैक्टली चद्दर तो नहीं बिछाएगा। तो ये 400 किलोमीटर की रेंज का इनविजिबल रडार डोम है, और इस डोम में 3 सिक्योरिटी लेयर्स हैं। पहली लेयर 150 किलोमीटर पे, दूसरी लेयर 250 किलोमीटर पे और तीसरी लेयर 400 किलोमीटर पे। मतलब अगर किसी दुश्मन देश की मिसाइल इंडिया की तरफ आती है तो ये उसको 400 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट कर सकता है, वो भी 80% से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। और अब जरा तुम इसकी इकोनॉमिक्स देखो। जो रिसेंटली हमने रशिया से 5 S-400 खरीदे थे, वो हमको लगभग पड़े थे 40,000 करोड़, मतलब 5 से 6 बिलियन डॉलर के। और वहीं ये DRDO का बनाया हुआ प्रोजेक्ट हमको सिर्फ 21,700 करोड़ में पड़ा है। मतलब प्राइस तो आधा हो गया, लेकिन फीचर्स और क्वालिटी में उसकी टक्कर के लेवल का है। लेकिन मैं तुम्हारा एक भ्रम भी मिटा दूं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो हर आसमानी चीजों को गिरा सके, क्योंकि अगर दुश्मन देश न्यूक्लियर ICBM मिसाइल छोड़े तो ये भी उसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन न्यूक्लियर वॉर होना इतना आसान नहीं है, और अगर होता भी है तो उसको टैकल करने के लिए भी अपने पास BMD सिस्टम जरूर है।